हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉलर को कट किया हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो है हमारे यहाँ पे 10 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है 1 इंच से थोड़ा सा यहाँ पे 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो इतना हमने यहाँ पे कॉलर को पहले से कट किया हुआ है और उसके बाद इसको सिलने के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को कट किया हुआ है और फ्रंट वाला गला हमने पहले से ही बना दिया है। और अब हम यहाँ पे कॉलर को सिलेंगे और इस पे हम अटैच करेंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए 1-1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे साइड से कपड़े को छोड़ा हुआ है और ये कपड़ा हमने जितना हमारा यहाँ पे कॉलर है उसका हमने यहाँ पे दुगना लिया हुआ है। और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे से आधा इंच पे सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आधा इंच ऊपर को दबाते हुए एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। तो इस तरीके से और उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं और फिर हमें इसको इस तरीके से डबल कर लेना है, देखिए। और फिर नीचे साइड भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये हम जब सिलेंगे तो तब हमें यहाँ पे ये चाहिए होता है कपड़ा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आधा इंच छोड़ दिया है और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसके कॉलर के साइड से ही हम एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे जो सिलाई है उसको हमें बुकरम पे नहीं लगानी है, उसके साइड से ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर साइड से हमें यहाँ पे पक्का करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पक्का कर लिया है और फिर जितने भी हमारे तागे हैं उसको भी कट करना है। और फिर जो हमारा यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पे कपड़ा बचाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलर को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलर है वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है और फिर हमें इसको इस तरीके से सीधा करना है और फिर हमें इसके किनारे किनारे से एक सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो इस तरीके से हम इसके किनारे किनारे से ही सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें लगानी ज़रूरी होती है क्योंकि इससे जो हमारा जो दोनों ये कपड़े हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं और उठा उठा सा हमारा यहाँ पे कपड़ा नहीं होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिलाई लगाते हैं जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिलाई भी लगा ली है इसके ऊपर से और फिर हमें यहाँ पे जितना भी नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। बराबर से हमें यहाँ पे कपड़ा रखना है और आधा इंच ही हमें यहाँ पे कपड़ा रखना है, उससे कम भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉलर है वो बनके तैयार हो चुका है और फिर हमें यहाँ पे एक निशान इस तरीके से लगाना है जिस पे हम सिलाई लगाएंगे बाद में। और फिर इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं और डबल करने के बाद यहाँ पे हम बीच से कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बीच से कट लगाना है। तो ये हमने कट भी लगा लिया है और फिर अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बैक वाला पल्ला था उसको हमने यहाँ पे कट नहीं किया था। तो उसके लिए हम 3 इंच चौड़ाई हम यहाँ पे लेते हैं और जो इसकी लंबाई है वो हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच या आधा इंच आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो दोनों शोल्डर है वो आपस में मिलाते हुए इसको सिल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक वाली साइड का भी कट कर लिया है और फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से दोनों पल्ले जो फ्रंट और बैक है उनको हमने आपस में जोड़ लिया है। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें कट्स लगाना है बीच में। तो यहाँ पे हमें कट्स लगाना है बीचों बीच और फिर हमें बीच से ही कॉलर को अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे कॉलर को अटैच करना है। ये देखिए जो जो हमारे दोनों कट्स हैं वो आपस में मिले होने चाहिए और फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये देखिए। और ये हमें सीधे तरफ की ओर सिलाई लगानी है। ये देखिए कॉलर हमने उल्टी तरफ से रखा हुआ है और फिर ये पलट के सीधी साइड हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उल्टी साइड से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो बीच से ही हम पहले एक साइड की सिलाई लगाएंगे और फिर हमें दूसरी तरफ सिल लेना है। तो इस तरीके से
जो हमारा कॉलर है वो दोनों साइड बराबर हो जाता है, नहीं तो एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा बनता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड का हमने सिल लिया है और यहाँ पे हमने पक्का भी कर लिया है लास्ट में। और उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी साइड की सिलाई लगा लेनी है और बीच से ही हमें यहाँ पे सेंटर से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, और जो हमारा कॉर्नर में कपड़ा बाहर को निकला हुआ होता है तो उसको भी हमें अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए यहाँ पे पक्की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने अंदर वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम इसको पलटते हैं कॉलर को, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमें कट कर लेना है। और ये देखिए ये हमने सीधी तरफ को पलट देना है कॉलर को, और जितने भी हमारे तागे हैं उनको भी हमें साथ में ही कट करते जाना है, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। और फिर हमने ये देखिए इस तरीके से जो हमारा कपड़ा बाहर को निकला होता है उसको हमें इसके अंदर को दबाना है और फिर यहाँ साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे कॉलर में एक सिलाई लगा के इसको तैयार करना होता है। तो ये देखिए पक्का करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए इसके किनारे किनारे से ही हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। और ये कॉलर हमारा सीधी साइड हमने पलट लिया है और तभी हमने यहाँ पे इसके ऊपर से सिलाई लगाई हुई है। और ये देखिए इस तरीके से हमें कॉलर को बनाना है। तो इससे जो हमारा कॉलर है वो अच्छे से हमारे गले में बैठ जाता है, फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जो कॉलर है वो बनता है। तो इसी तरीके से आप अपनी कॉलर को बनाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉलर को सूट पे अटैच कर लिया है, ये देखिए। और जितने भी हमारे धागे हैं उनको हमने कट कर लेना है साथ में ही। और अब हम इसको सीधा करते हैं। तो ये देखिए फिनिशिंग से हमारे यहाँ पे कॉलर बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने कॉलर को बनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में।